तालिबान को बनाया गया था अमेरिका की मदद से, पाकिस्तान की मदद से, ठीक है। पाकिस्तान ने क्यों उसमें अमेरिका को किया, क्योंकि तब रशिया ने इन्वेड किया था, ठीक है। अब रशिया की इन्वेशन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सबा। सबा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं टेररिज्म पर, तालिबान पर, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि चले पाकिस्तानी है, यही बम ब्लास्ट करते हैं, यही तालिबान को प्रोड्यूस करते हैं, उनको कह लें कि फंडिंग वगैरह भी सारी पाकिस्तान से ही होती है। लेकिन अब जबकि सारा मुद्दा खुला है, सामने आया है, तो ये चीज़ डिक्लेयर हुई है कि अमेरिका जो तालिबान के लिए हर एक चीज़ क्रिएट करता है, इंडिया और पाकिस्तान बस उसका एक छोटा सा माइनर सा हिस्सा बनकर लोगों के सामने आते हैं और उनको बुरा भला कहा जाता है। आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कि अमेरिका सच में इसमें मुलविस है या पाकिस्तान और इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहे हैं? अच्छा, आपके सवाल का जो पहला जो मेरा मतलब होगा ना हिस्सा, वो ये होगा कि पहले ये बताएं कि तालिबान को किसने बनाया था। तालिबान की एसोसिएशन थी, अमेरिका ने ही क्रिएट किया था उसको। सुने ना, तालिबान को बनाया गया था अमेरिका की मदद से, पाकिस्तान की मदद से, ठीक है। पाकिस्तान ने क्यों उसमें अमेरिका को किया, क्योंकि तब रशिया ने इन्वेड किया था, ठीक है। अब रशिया की इन्वेशन को चेंज करने के लिए, उसकी जो मतलब वो पावरफुल बन रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने मतलब ये प्लान किया था ना उसकी। तो जो 9/11 का हमला हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, वो भी कह लें कि अमेरिका की एक साजिश थी उसामा बिन लादेन को लेकर, लेकिन उसके बाद सारे का सारा जो नज़ला था वो पाकिस्तान पर गिरा दिया गया था। साजिश नहीं थी, मतलब ये था कि जब तालिबान को अमेरिका ने छोड़ दिया, पहले उनको यूज़ किया, ठीक है, रशिया के ख़िलाफ़, और जब तालिबान एक मतलब वो पावर बन गई, वो जमात बन गई, तो फिर अमेरिका ने उनको छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो अब तालिबान को भी जाहिर सी बात है, उनको तो सपोर्ट चाहिए थी और अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने तो उनसे बदला लेना ही था ना। अब जब जो तालिबान रशिया पे कर सकते थे, वो अमेरिका पे नहीं कर सकते थे। कर सकती है, लेकिन बात यह कि अफगानिस्तान के अंदर भी अगर देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा रूल किया, एंड फिर अमेरिका ने एक मौका दिया अफगानिस्तान को, जैसे कि मैंने बात की कि उन्होंने 80 बिलियन की जो मैस वेपन की डिस्ट्रक्शन की चीज़ें थी वहीं पर छोड़ दी, ताकि तालिबान उसको फिर से इस्तेमाल करें और अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करें, हालांकि तालिबान ख़त्म हो चुके थे। नहीं, अमेरिका ने छोड़ा नहीं था, अमेरिका की मजबूरी थी छोड़ना। क्यों? अमेरिका भाग गए, अमेरिका से भाग गए तो वहाँ से। हाँ, अमेरिका की मजबूरी थी कि वो मतलब अब वो दोबारा चाह रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान से बेस मांग रहे हैं, तो वो दोबारा चाह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में एंटर हो ना, पाकिस्तान के ज़रिए। पहले भी तो वो पाकिस्तान के ज़रिए एंटर हुए हैं ना, अब वो दोबारा चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ज़रिए ना मतलब उसमें अफगानिस्तान पे करें। तो ये कि ये तो है कि पाकिस्तान ने मतलब पैसों की खातर के अमेरिका हमें जो बड़ा सपोर्ट करेगा पैसों की वजह से, अमेरिका ने किया भी, जब हमने तालिबान को हेल्प किया। रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर 2021 के अंदर तालिबान की ही हुकूमत नज़र आ रही है हम लोगों को, और अब अगर देखा जाए तो जैसे उनकी हुकूमत आई है, पाकिस्तान में अटैक हुआ पेशावर के ऊपर, केपी के अंदर सबसे ज़्यादा धमाके हो रहे हैं, इनकी वजूहात फिर क्या है? यही है ना, मतलब अब वो चाह रहे हैं जो नहीं, ये तो तालिबान ने नहीं, ये उनकी है दूसरी की पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो है ना, TTP, उन्होंने किया था, उनका क्लेम है, और वो चाह रहे हैं कि हमें जो अपनी नॉर्दर्न वो है ना मतलब KPKP को वो हमें दे दें। तो ये डील भी चल रही थी पिछले दिनों, वो जो आर्मी चीफ था हमारा बाजवा, वो गया भी था तालिबान से मिलने, उनकी डील नहीं हुई थी। उनमें यही था कि उन्होंने ये कहा था कि मतलब हमसे डील करें, हमें अपने वो इलाके दें। अब हमें उनसे डील करने की बजाय ना पाकिस्तान को उनसे निपटना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वजीरिस्तान में जो मिशन था, ऑपरेशन हम लोगों ने जारी किया था, उसमें भी तालिबान को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने नॉकआउट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो फिर एक इंडिया और पाकिस्तान अंडर द शेल्टर आ रहे हैं अमेरिका के। तो अब लास्ट में अब क्या कन्वे करना चाहते हैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया को, कि एकजुट होकर इस चीज़ को निपटना चाहिए, या कह देना चाहिए कि ठीक है जो भी हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, ये इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका ये मिलके नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान को फंडिंग कौन कर रहा है? बात तो ये है ना, ये बात है। अब फंडिंग कौन कर रहा है? अब इसमें बहुत सारे मुल्क हैं जो तालिबान को फंडिंग करते हैं, उसमें अमेरिका भी है। मेरी बात सुने ना, नहीं मेरी बात सुने, अब उसमें और भी है ना। अब ये अमेरिका, इंडिया भी फंडिंग करता है, ठीक है। अब पाकिस्तान में भी कुछ हैं लोग जो तालिबान को फंडिंग करते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में चाहिए कि इसको ना मतलब इसको निपटने के लिए उनसे डील करने की बजाय ना उनसे मतलब फोर्सफुली निपटा जाए, तो हम मतलब उससे निपट सकते हैं, अदरवाइज डील करने से तो हम नहीं निपट सकते। टेबल टॉक रिक्वायर्ड नहीं है, वॉर रिक्वायर्ड है। नहीं, टेबल टॉक तो पहले भी करके देख लिया है, जो जनरल बाजवा ने की है। क्या उन्होंने इसके मुंह पे कहा है कि भाई हमें अपने इलाके दो, तो फिर टेबल टॉक कहाँ पे रहेगी ना?
थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं तालिबान की या टेररिस्ट की, तो पाकिस्तान का नाम उसमें नंबर 1 लिस्ट पर आता है, एंड सेकेंडली यही कंसीडर किया जाता है कि जो पाकिस्तानी हैं वही टेररिस्ट को बनाते भी हैं और कह लें कि उनको फंडिंग भी करते हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए अमेरिका की, तो सारा नज़ला जाके अमेरिका पर गिरा है कि अमेरिका ने ही तालिबान को बनाया, उन्हें प्रोड्यूस किया, उन्हें फंडिंग की है और इल्ज़ाम पाकिस्तान और इंडिया पे आया। आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो चीज़ अब सामने आई है ठीक सामने आई है? जी देखें, अमेरिका तो हर चीज़ के अंदर हमारी पॉलिटिकल सरहदों में, हमारी पॉलिटिकली मैटर्स में पाकिस्तान में हमेशा से इन्वॉल्व रहा है, बल्कि पूरे साउथ एशिया में, लाइक इंडिया में, अफ़गानिस्तान में। आज तक 9/11 के बाद जो भी हुआ अफ़गानिस्तान का, जो भी जवाल लेके आया वो अमेरिका ही लेके आया। बेसिकली अमेरिका ने ही वहाँ पे तालिबान को प्रोड्यूस किया, लेकिन उसने स्ट्रेटजी वे जो यूज़ किया है उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन को यूज़ किया, इंडिया को यूज़ किया। इसी वजह से हम लोग उनके नेबर्स में रहते थे, नेबर्स में रहने की वजह से अमेरिका ने हमारे अड्डे इस्तेमाल किए हवाई, ठीक है, इंडिया ने भी इस्तेमाल किए। तो वे जो तालिबान का बनाने का वे का ज़रिया बने, उसमें हम मैनिडेटरी ब्रिज का काम किया गया, यानी उन्होंने एज अ ब्रिज हमें काम किया, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट एसेट्स अफ़गानिस्तान को नहीं कर सकता। उसको जब भी अफ़गानिस्तान के लिए ज़मीनी या फ़ज़ाई रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, या तो वो इंडिया को अप्रोच करेगा या वो पाकिस्तान को अप्रोच करेगा, क्योंकि चीन तो उसके साथ कंपेटिटर है। चीन के साथ अमेरिका नहीं चल सकता, इसलिए पाकिस्तान की सरजमीन को हमेशा से अफ़गानिस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया। और हम अफ़गानिस्तान की इसलिए मदद करते हैं कि हम उसके नेबर्स में रहते हैं, हमसाया। वो हमारा वो मुस्लिम ममालिक ब्रदर भाई मुल्क है जिसने पाकिस्तान बनने पे सबसे पहले उसको तस्लीम किया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टार्ट से 9/11 के स्टार्ट से बात की जाए, तो देखा जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर तालिबान को बनाया था, अपने बेसिकली अमेरिका ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अमेरिका का बेनिफिट पूरा हो गया तालिबान से, तो उसने उसको पाकिस्तान की साइड पर कर दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर वो सारी चीज़ गिर जाए। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान का भी खैर ख्वाह नहीं है, ठीक है। जब उसने तालिबान बना लिया, उसने एक तौर पे डिज़ास्टर अफ़गानिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश की, और अमेरिका ये भी चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, गवादर सी पोर्ट उसके जनरेट ना हो, चीन यहाँ से शायरा रेशम से रास्ते थ्रू पूरी दुनिया में ना फैले। इसी के लिए वो तालिबान को अभी भी हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करना चाह रहा है। और अब एजेंसीज़ और इंडिया और सब मिलके तालिबान को, जिस तरह उन्होंने हमारे ममालिक में या हम में एंटर कर दिया, उसको बाहर उनका ब्रेन ड्रेन करना, उनको निकालना बहुत मुश्किल सी बात है, जो कि अमेरिका अब हवाई अड्डे भी ले गया, ख़ुद भी निकल गया, लेकिन वो अफ़गानिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक की भी दौड़ से बहुत पीछे कर गया कि वो कितने साल लगा के भी अपने आप को उस जगह पे नहीं ला सकेंगे जिस जगह पे बाकी ममालिक चल रहे हैं, क्योंकि वो तालिबान जनरेट किए हुए हैं, अब वो ग्रो दर ग्रो आगे जाते जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए? 1 पेज पर जाके बात करनी चाहिए या सेपरेट अपने डिसीजन रखने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया कभी भी 1 पेज पे नहीं हो सकते, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया कभी आज तक 1 पेज पे आएंगे, अगर 1 पेज पे आ जाएंगे तो फिर हमारी सरहदों पे फ़ौज की ज़रूरत नहीं रहती, हमारी फ़ौज का कोई काम ही नहीं रहता। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम भाई भाई हैं नहीं, हमने उनसे आज़ादी हासिल की हुई, और इंडिया कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े, इसलिए वो हमेशा मदाखलत करता रहेगा, हमारी स्ट्रेटजिक बॉर्डर्स पे भी मदाखलत करेगा, हमारे स्ट्रेटजिक मामलात में भी मदाखलत करता है, इसराइल के साथ मिलकर चाहता है कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की ना करे। और ये खेल इसी तरह जारी रहेगा जब तक हम अंदर अपनी कौम, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़, अपनी अवाम मुत्तहद होकर अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वलीद असगर। वलीद, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं टेररिज्म पर, तालिबान पर, तो सबके माइंड में पहली चीज़ यही आती है कि जो पाकिस्तान है या तो वो टेररिस्ट हैं या वो तालिबान को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब जबकि देखा जाए तो सबकी असलियत सामने आ चुकी है। जैसे कि अमेरिका की बात करें, सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क, सारा एजेंडा सेट उसने किया, और इंडिया और पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ का शिकार बने हैं। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा से फ्रॉम 1947 हम शिकार रहे हैं इस चीज़ का कि हमारी मीडिया पावर बहुत कम रही है। हमारा मीडिया उस तरीके से हमारे कंट्री को पोर्ट्रे नहीं कर पाया जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ का मीडिया करता है। अब होता यह है कि कंट्रीज़ टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं या नहीं, ये वर्किंग नहीं है। वर्किंग इस बारे में होनी चाहिए कि वो पोर्ट्रे कैसे हो रहा है। अब अमेरिका, हम सबको पता है, इवन जो अमेरिका के इंग्लिश राइटर्स और ऑथर्स और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि अमेरिका जो है
फाइनेंस करता है टेररिज्म को, स्टिल उनका मीडिया कभी भी ये इमेज नहीं दिखाएगा, वो उसके ग्रीन प्रॉस्पेक्ट्स दिखाता है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा अपनी टीआरपीज़ के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए जो है पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करता है कि पाकिस्तान की इस सिटी में, इस जगह पर इस वक्त ये नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही है, और वो पूरी दुनिया में ये पोर्ट्रे किया जाता है। इसकी वजह से हम लोगों को कई नुकसान झेलने पड़े हैं। तो जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो वहाँ पर कह लें कि 80 बिलियंस के जो मैस वेपन थे वो छोड़कर गए हैं, यानी कि तालिबान बाद में इसको इस्तेमाल कर सके। फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए, इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिए कि भाई जो एड्स हम लोग देते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, वो उससे ये तालिबान को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अब जब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो अब हमारी जो आवाम है उसकी क्या इस चीज़ के बारे में रद्द-ओ-अमल होना चाहिए? देखिए, हमारी एक बड़ी स्पेसिफिक कम्युनिटी ये इंटेलेक्ट रखती है और उनकी स्टडीज़ हैं इनके ऊपर, जिस पे उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं कि आपको अगर पता हो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, वी वर इन मिजरेबल कंडीशन फाइनेंशियली। तो हम लोगों के जो मेन लीडर थे उस वक्त के लियाकत अली ख़ान, ही यूज़ टू गो टू अमेरिका, और उन्होंने उनके सामने प्रपोज़ल रखा था कि हमने हमारा जो कंट्री है हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं लेकिन हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है, और आपको पता है कि हम एक की रोल प्ले करते हैं बिटवीन द रीजन, तो हम आपके जो फ्रंट मैन बनने को तैयार है, आप हमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू होती है फाइनेंशियल गेन की और पर्सनल रिवेंज की। तो हमारे पॉलिटिशियंस ने हमेशा फाइनेंसिस लिए हैं अमेरिका से और एक इंटरमीडिएट रोल प्ले किया है बिटवीन द डिफरेंट एशियन रीजन्स, उनके फ्रंट मैन बन के बात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अब स्टक हो गए हैं, हम लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए क्योंकि उनकी सारी जो कंपनीज, यूएसएड है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कई हमारे हर हॉस्पिटल में उनकी जो है अद्वियात यूज़ हो रही हैं। तो हम लोग अब मजबूर हो चुके हैं कि हम उनकी एड लेनी है लाजमी। अब एड लेंगे तो हमें उनका स्टांस जो है अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वही स्टांस जब पब्लिक में जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, तो हमारी ये इमेज ही पोर्ट्रे होगी कि हम ही टेररिस्ट हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर, तो एक बार फिर से जो तहरीक तालिबान है वो काफ़ी कह लें कि ज़ोर पर दिखाई दे रही है। हम लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, स्पेशली पेशावर की बात की जाए या KPK की बात की जाए, तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि जो तहरीक तालिबान है उसको तो अफगानिस्तान में ही रहना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान की कह लें कि बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड इतनी तबाही मचा रहे हैं एक बार फिर से, एंड फिर से पाकिस्तान ही इस चीज़ के नीचे आ रहा है कि येस पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किया है अब पाकिस्तान ही उसको भुगते। हमें इस बारे में ये चीज़ देखनी होगी कि उनको कौन परमिट कर रहा है यहाँ आने के लिए और उनका एजेंडा क्या है उन लोगों का जो कि इनको आने दे रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त कई मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें से पहला मेजर इशू ये है कि क्या इमरान खान अगली हुकूमत में आएगा या नवाज शरीफ आएगा। अब इस जंग के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि हमें कोई ना कोई स्पेस क्रिएट करनी होगी, इन दोनों से पहले ऐसी स्पेस क्रिएट करनी होगी जिससे एक नीड डेवलप हो जाए कि किसी ना किसी को आना, और उसके बाद एक सोल्यूशन के तौर पे वो पॉलिटिशियन सामने आएगा। तो इसके लिए इन लोगों को अंदर इन्वेड किया गया है और एक एजेंडा के साथ कि आप यहाँ पे इंस्टेबिलिटी लेके आए, और स्टेबिलिटी के नाम पर हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक आपकी पॉलिटिकल पार्टी होगी। क्या पाकिस्तान और इंडिया को एकजुट हो जाना चाहिए इस चीज़ से निपटने के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो अब जो अमेरिका है उसके सारे कह लें कि जो उसने प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया था वो अब सारे का सारा सामने आ चुका है। अब पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि एक पोजीशन पर आकर बात करें, एक पेज पर आकर बात करें इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। देखिए, हम लोग अगर बिज़नेस पर्सपेक्टिव की बात करें ना, तो हमारे बिज़नेस गेंस जो है ना एक दूसरे की राइवलरी के अंदर महदूद हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कल्चरल हेरिटेज की, तो पूरे हमारे जो एशियन कल्चरल हेरिटेज है वो सेम है। अगर आप हमारी रूट्स के ऊपर चले जाएं, वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, वो भूटान का हो, श्रीलंका का हो या बांग्लादेश का हो, हम लोगों का कल्चरल, हमारे रहने सहने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस चीज़ के मुताबिक हम लोग एक पेज पे ऑलरेडी हैं, लेकिन हम कभी भी पॉलिटिकल वे में और रिलीजियस वे में इसलिए एक पेज पर नहीं आते, जिसका एक पॉस्टुलेट जो दो कौमी नज़रिया है, और दूसरा ये है कि हमारा जो बिज़नेस है वो, हमारी प्रोडक्ट तब तक सेल नहीं होती जब तक हम एक चीज़ क्रिएट ना कर दें कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है। हम लोग इस नाम के ऊपर भी प्रोडक्ट्स अपनी सेल करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट इंडिया से आ रही है तो वो एक चीज़ क्रिएट की जाएगी, नहीं ये नहीं लेनी, तो इससे हमारी प्रोडक्ट जो है कंप्रोमाइज़ होंगी, तो हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनको बुरा बनाना है। तो ये नीड है बिज़नेस पर्सपेक्टिव की। लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हमें पूरा एशिया को आपस में एक पीस ट्रीटी साइन करनी चाहिए, और उस पीस ट्रीटी के अंडर वो पॉस्टुलेट डिफ़ाइन कर देने चाहिए जो कि हमारे टेररिस्ट को रोकें, टेररिस्ट फंडिंग को रोकें, हमारा दरमियान में ट्रेड जो है वो शुरू हो, उसके अलावा इकोनॉमिक डोर्स हों हमारे ओपन,
जिसकी बेस पे हमारा ये पूरा रीजन जो है डेवलप हो और एमर्ज करे, जैसे बाकी यूएस और ये एंटार्क्टिका बाकी डिफरेंट जो है कॉन्टिनेंट्स करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई भी सुनता है तो उसके जहन में पहला अल्फाज ये आता है कि चले पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पर तालिबान को पनाह दी जाती है और पाकिस्तान इनको खुद ही पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि इन सारी चीज़ों के पीछे अमेरिका का हाथ था और इंडिया और पाकिस्तान को जान के बदनाम किया जा रहा था। तो क्या कहना चाहते हैं कि अब जो इंडिया और पाकिस्तान है इसको क्या फाइनल डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, सबसे पहली तो बात यह है कि देखना तो ये पड़ेगा कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कौन सी कंट्रीज़ डिक्लेयर कर रही हैं और टेररिस्ट क्या है। असल में सबसे बड़ी जो कोताही हम में है वो यही है कि टेररिस्ट को हमने पढ़ा ही नहीं है। उसको टेररिस्ट का नाम क्या है, अच्छा टेररिस्ट कर दिया जो गुजरात में दंगे फसाद हुए इंडिया में, तो उसको किसी ने नहीं कहा, वो उसमें मुसलमान को कत्लो गारत हुई। अभी रिसेंटली श्रीलंका में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, वो तो मुसलमान नहीं थे। तो पाकिस्तान को हुई ब्लेम करना, अब अभी क्या है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका में जो उनकी वेस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें देखा जाए जो उनकी रियासत हैं उसमें ब्लैक को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, वो उधर ही है, नस्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी वजह से है कि हमने उनको टेररिस्ट को पढ़ा ही नहीं है, ना उनसे हमने कभी गुफ्तगू की है। जस्ट हमारे जहन में यही है जो बम धमाका करता है, जो खुदकुशी करता है या खुद कुछ बम धमाका करता है, वो टेररिस्ट है। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि उनको पढ़ा जाए, उनके जो मुतालबात है या उनकी जो तरबियत है वो उनसे सीखी जाए, उनसे पता तो किया जाए वो चाहते क्या हैं। वो हो सकता है वो मुल्क के सताए हुए लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया ये कह रहा है कि जो तालिबान थे उनको पैदा करने वाले जिसके पीछे हाथ था वो अमेरिका था। उसने अपनी 80 बिलियन की कह लें कि जो वेपन्स थी, जो हथियार थे, वो अफगानिस्तान में छोड़े ताकि तालिबान उनको इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान और इंडिया में जाके बम धमाके वगैरह कर सकें। आप रिसेंटली भी देख लें पेशावर में भी ये चीज़ हुई है। अच्छा, इसमें देखना फिर वही बात कि जो अमेरिकन वेपन छोड़ के गई है, तो जब अमेरिका वहाँ पे मौजूद थी तो इंडिया को क्या ज़रूरत थी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन की है। अब वही कह रहे हैं, जो अगर वही ब्लेम दे रहे हैं तो पाकिस्तान में तो ये जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ब्लेम करता है, इंडिया ने करवाया। तो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये मैं ब्लेम करना ये बिल्कुल गलत होगा कि अमेरिका ही, हम खुद हैं। अमेरिका कौन है या अमेरिका कौन होता है किसी को टार्चर करने वाला? सुपर पावर है, उसने तो अपना असला है रशिया ने जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया, अमेरिका ने डिफरेंट ममालिक की मदद से वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उनको शिकस्त दी। अब रशिया भी क्लेम करता है, रशिया कहता है अमेरिका टेररिस्ट है या इंडिया तब टेररिस्ट था। तो इस तरह ये चक्कर चलते रहते हैं, ये ब्लेम है। अदरवाइज़ इस बारे में कुछ नहीं है कि अमेरिका को कह दिया जाए कि वो एक टेररिस्ट है, वो तैयार करता है और वो ही इसको दबाता है। थैंक यू सो मच।